मुफ्ती आजम का सच्चा गुलाम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, 62 साल की उम्र में भी बोल रहा हूं। ये माशाअल्लाह। करम है सैयदों का। एक शेर ऐसा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह कि शायद फरिश्ते भी झूम जाए। थोड़ी आवाज अगर आपकी बढ़ जाए। मसलक के रजा वाला रास्ता जरूरी है, जरूरी है। वाह 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 वाह। अब लगाना थोड़ा सा रास्ता। पूरा जिला रामपुर इस शेर का कर्जा नहीं उतार पाएगा। तुमसे मस्जिद अक्सा, तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है कि दीन के बचाने को करबला जरूर। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। को करबला। सुभान अल्लाह सुभान। अगर इधर का नारा लगता तब मैं समझता कि स्वार वाले जिंदा लगाए हैं। नारा, खड़े होकर लगाए भाई। कहाँ गया दीवाना अपना? अल्लाह अकबर। एक ही ठेकेदार है, देख लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, आला हजरत आला। इधर से आवाज नहीं आई। वाह वाह वाह। हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। यार अबे करबला वाले बैठे हैं, इनका तो लिहाज कर लो। गलत नहीं बोला मैंने। दीन के बचाने को करबला। थोड़ी आवाज बढ़ा ले। करबला। इस शेर को मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर नाज करता हूं। आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूर। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज बढ़ा के। सैयदों की कश्ती उधर मत, वाह। थोड़ी इधर वाले आवाज बढ़ाए। सैयदों की कश्ती में बैठना जरूरी है, जरूरी है। और कारी सखावत हो और मसला बयान न करें। जी इशारे में कह रहा हूं रामपुर है चूंकि शायद मौलाना दिलशाद खुश हो जाएंगे और आप भी इंशाअल्लाह। इजाजत है पढ़ूं? करबला। वास्ता तुम्हें नबी का थोड़ा बोल दो। वास्ता। उलमा तवज्जो फरमाए। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो, क्या बात। तो सुन्निया वहाबी है देखना जरूर। अरे वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत लामा कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद। हजरत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सुभान जा मेरी तरफ। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह जल्दी। अल्लाह करे कि सुन्नी नमाजी हो जाए। हमें आमीन तो जोर से हो जाए। अल्लाह करे पक्के नमाजी हो जाए। हमारी कौम और मान जाए। अबे इसके देखने में कुछ नहीं मिलेगा और सैयदों को और हमें देखने में सवाब मिलेगा। वाह सुभान। अरे बोलो मैंने हक में ला कहते हैं। उलमा की थोड़ी तवज्जो। अल्लाह करे सुन्नी नमाजी हो जाए। आमीन आमीन। मगर देखते रहियो, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये वो कौम है हमारी कि एक बेवकूफ सड़क पर खड़ा हो गया और उसके पीछे 25 और खड़े हो गए और इतने उल्लू के पट्टे थे, पता किसी को नहीं कि खड़े क्यों हैं। तो सबने मिल के उससे पहले वाले से पूछा, कम बखत तुझे देख के सब खड़े हो गए, अबे तू क्यों खड़ा है? तो बोला मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया था। ये कौम ऐसी चल रही है, चीखते चीखते मर गए कारी सखावत। मगर कान पे दूर उठ जाए, अभी रंडी का तमाशा हो जाए, खुले लफ्ज़ों में बोल रहा हूं, तो आप भीड़ देखें। ये तो करम है सैयदों का कि ये तारीखी जलसा हो रहा है मदीनतुल उलूम का। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन मैं अगर कह दूं तो थोड़ी आवाज का नारा ऐसा लगे हाफिज शाह जमालुल्लाह के मदार तक आवाज पहुंचे। ये किसी की मेहनत का असर नहीं है,
ये अल्लाह के कुरान की मोहब्बत का असर है जो वाह इतनी वाह पब्लिक वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। 1 घंटे की 1 मिनट में बोल रहा हूं, मेरा दावा जल्दी से सुन ले। अमेरिका हो या रूस, कंप्यूटर के माहिर लोगों से अगर कहो अपने मुल्क का संविधान सुनाओ ज़बानी, तो उनके अब्बा भी नहीं सुना पाएंगे। थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे, अरे बोलो, हक बोला मैंने। रूसियों से कहो अपने मुल्क का संविधान सुनाओ ज़बानी, क्या बात, वाह। बाप भी नहीं सुना सकते सारे मुल्क। अबे इंडिया में अगर हम कह दें अपने इंडिया का संविधान ज़बानी सुना दो, किसी में ताकत नहीं कि ज़बानी सुना दे, मगर मेरे नबी का मौजूदा वाह वाह अपने मुल्क का कोई संविधान नहीं सुना सकता। और नबी पर उतरा हुआ कुरान छोटा छोटा बच्चा सुनाता नजर आ रहा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। अरे अरे जोर से बोलो, बोलो भेजे में आई कि नहीं आई? ये कुरान का इजाद है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। अरे सैयद सलीम मियां साहब ने तायद कर दी, मूड बन गया, थोड़ा जोर से बोलो। है कोई माई का लाल जो इंडिया के संविधान ज़बानी सुना दे? अरे बोलो ना। वो कुरान इनमें से छोटे छोटे बच्चों से अभी सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं 100 घंटे की 1 मिनट में कह दूं, जब मैंने तारीख उठा के देखी कि कुरान शरीफ कितनी कितनी जल्दी लोगों के सीने में उतरा है। अगर उलमा थोड़ा सा मोहब्बत की दुआएं दे दें, ये पढ़ी लिखी तकरीर हो रही है, व्हाट्सएप वाली नहीं हो रही है बेटे। थोड़ा सुभान अल्लाह तो बोल देते। जो बोलूंगा दिखा के जाऊंगा। बस्ती से फोन आया, कारी साहब एक मौलाना तकरीर करके गए अभी, वो कह रहे केला जो हम खाते हैं अल्लाह ने वो इस करनी के चक्कर में पैदा किया है, तो इसका सबूत है। तो मैंने कहा तू कहाँ है? बोला बस्ती में हूं, यानी जिला बस्ती। तो मैंने कहा तकरीर किसने करी? कि वो तो करके चले गए, मैं नाम नहीं ले रहा। तो मैंने कहा कमीने 25,000 उसने लिए, मुर्गा खा के वो गया, एसी में बैठ के वो आया, वो खबीस नींदकारी सखावत की हराम कर दी। तेरे मुंह में जबान नहीं थी कमीने कि मौलवी से स्टेशन पर जाके पूछता जी, तभी पूछना। सही बात नहीं, यहाँ तो गूंगे बन जाते हो। इसलिए मैं मूड में हूं, जो बोलूंगा वो दिखाऊंगा। मूड बन गया, जल्दी से मेरी तरफ। अल्लाह की कसम, मेरे नबी के मौजूदे की शान देखो। कुरान जब उतरने पे आया तो उम्मते मुस्लिमा में हमने जो बद रिकार्ड उठा के देखा, तो 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में इमाम शाफई ने पूरे कुरान का हाफजा कर डाला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बोलूंगा। सुभान अल्लाह। कितने दिन में? जब तक बोलूंगा नहीं मैं बोलूंगा नहीं। किसने? इमाम शाफई ने। अब अगर नहीं बोले तो तुम्हें सुननी नहीं आती तकरीर। वो रिकॉर्ड कब का था? 1200-1300 साल पहले का। कितने दिन में कुरान का पूरा हाफजा कर लिया? और अब शायद 1 नहीं बल्कि 10 नारे लगे। ये रिकॉर्ड चला आ रहा था, मगर सुभान अल्लाह, बरेली के आला हजरत के कुर्बान जाइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। पूरी उम्मत में ये रिकॉर्ड इस एतबार से कोई तोड़ नहीं सका। इमाम शाफई ने 1 महीने में कुरान हाफजा किया था, और 1200 साल के बाद बरेली के आला हजरत ने भी 1 ही महीने में कुरान का हाफजा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब कोई पीछे से नारा लगाए तो मौलाना सखावत आगे सुनाएगा, मगर ऐसा अल्लाह अकबर।
जवाब दे भाई, सारे लोग जवाब दे जरा नारे का। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बड़ा अच्छा लगा। चलो मैं कह दूं, मौलाना नादिर कह लेंगे, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हो ताजु शरिया वाले जोर से बोलो, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बड़ा मूड बन गया मेरी तरफ। देखिए कितने दिन में आला हजरत ने किया, और वो भी मैं बोल रहा हूं 1 महीने में। वरना आला हजरत का हफ्जा ऐसा था कि मगरिब के बाद सदरुल शरिया को माशाअल्लाह बुलाते थे और उनसे सवा सिपारा सुनते थे, और आला हजरत जाके पूरा वो सिपारा तरावी में सुना देते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े होकर नारा लगाए, खड़े होकर लगाते यार, खड़े हो जाओ यार। अरे खड़े होकर लगाते, अल्लाह पूरी ताकत से बोल के दिखाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कसम पढ़ा खा लिखा के नारा कहता हूं, था। अल्लाह की कसम, इस नारे ने पूरा जलसा कामयाब कर दिया है। जी 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 जी, बहुत अच्छा नारा लगा। मुझे 40 साल हो गए, मुझे देख के लोग मुकर्रिर बन गए, लेकिन आज स्वार में जो नारा लगा है अबू बकर अबू बकर, थोड़ा बोला, आवाज खोलो, इसका मतलब यह है कि लोगों के, राफसियों के या नवाबों के चक्कर में स्वार वाले धोखा नहीं खाएंगे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अकीदा वही बनाएंगे जो आला हजरत ने बता दिया है। पहले नंबर पे अबू बकर माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। पहले नंबर पे नाम लेना चाहिए अबू बकर, दूसरे नंबर पे हजरत उमर उमर उमर, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौलाए कायनात हजरत अली। कोई चाहिए ना समझे, अली की शान घटा दी। बेटे मोहब्बत में कह रहा हूं, हम अली वाले भी हैं, और शान से खुल के बोले उलमा, हम यारे गारे मुस्तफा वाले भी हैं, और कोई फाल होने नहीं देंगे। और अगर कोई कहे कि नहीं नबी के खानदानी अली इसलिए नंबर पहला है, तो हम झगड़ते ही नहीं, मौला अली ही से पूछते हैं। मगर अगर मौलाना नादिर बुलवा ले तब मौलाना से खबर सुनाएंगे हदीस। मौला अली से पूछते हैं, हुजूर आप नंबर पहले पे हैं या अबू बकर पहले पे हैं? तो जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, नबी का जनाजा रखा है, आंखों के आंसू रो, अभी नबी तदफीन नहीं हुई, नबी की खिलाफत शुरू हो गई, बैत शुरू हो गई, सब बैत करने आए, मगर मौला अली देर से तशरीफ लाए। मौला अली को मालूम था कि कुछ मेरी नाम के मोहब्बत के दावेदार मिसगाइड कर सकते हैं। जी अब जरा मेरी तरफ नजर करिए, जैसा ही हजरत अली आए, वाह सुभान अल्लाह। ये आपका जलसा, वरना मैं भी कह के बैठ जाऊंगा कि नाना हूं, क्या तकरीर करूं। क्या बात, मगर मैंने कुर्बान किए, वाह। अपने आप को झोंका है, इसलिए मेरी तरफ। मौला अली जब आए, उन्हें मालूम था कि इंडिया में कुछ बदमाश ऐसे होंगे तो जो नया फितना खड़ा करेंगे और मेरे नाम को पहले उछालेंगे, अली पहले अली पहले। तो हजरत अबू बकर के पास जब अली पहुंचे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंशाअल्लाह रूह ईमान ताला हो जाएगी सारी पब्लिक की। क्या बात। हजरत अबू बकर ने पूछा, देर से कैसे तशरीफ लाए? तो बोले घर के कुछ काम थे। हजरत अबू बकर ने वो पूछा भी नहीं, मगर उनके अल्फाज सुनिए, झगड़ा ही खत्म कर दिया मौला अली ने। तो हम किसी मौलवी से पूछे ही क्यों? मौला अली बोले, ऐ यारे कारे मुस्तफा, मैं हदीस पढ़ूं तो कोई चुप ना रहे। कद्दमक रसूलुल्लाह,
आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोले पूरी सुभान पब्लिक सुभान अल्लाह के मैं आगे पूरी हदीस सुना सकूं। जब तक नहीं बोलूंगा जब तक पूरी मजमे से आवाज ना जाए। कद्दमा का रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। फमनिल्लज़ी युअख्खिरुक। ये फैसला मौला अली ने किया नबी की तदफीन के टाइम पे। ए नबी के यार, ए अबू बकर, अरे जिसे रसूलुल्लाह आगे बढ़ा चुके हो। आहा क्या बात। मैं जब तक जुमला पूरा नहीं करूं जब तक पब्लिक में से न बोले। जी मौला अली बोले जिसे रसूलुल्लाह आगे बढ़ा चुके हो, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उसे पीछे कर सके। आप ही का नंबर पहले रहेगा हर कयामत वाह तक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए नारा खड़े होकर लगाए। अल्लाह अकबर या रसूल जिंदाबाद। कर अबू बकर अबू बकर अबू इनके बकर नारे वाह पर तो वाह आवाज सुभान नहीं पहुंची, मेरे पे पहुंच जाएगी। मैं बोलता हूं फैजाने मौला अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मौलाना हिसाब कबला सलाम वो तशरीफ ले आए। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत लामा मौलाना जाहिद रजा साहिब किबला। पुराना ताल्लुक भी अल्लामा का यहाँ से जी माशाअल्लाह और हर मौके पे तशरीफ लाते हैं। जी माशाअल्लाह। मुझे लगता है इनका हज कबूल हुआ इसलिए कि जब ये चेयरमैन थे हज कमेटी के तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हुजूर के मदार के लिए 2-3 शेर लिख के लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नात 15 मिनट में लिख डाली। ये मुझे ऐसा लगा कि वो कैल्बी कैफियत थी। मैंने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। आमीन अगर आमीन। सवार वाले ऐसी आमीन कहेंगे तो दुआ कैसे कबूल हो जाए। उलमा भी आवाज बढ़ा के बोले अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। आमीन। क्या माहौल है सुभान अल्लाह। अब तो स्टेज के लिए कह दो ये मैखाना है बस में जम नहीं है। और ये स्टेज पहली मर्तबा ऐसा लग रहा कि यहाँ कोई किसी से कम नहीं है वाह। मगर तुम्हारे देखने में इधर अब भी दम नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लामा हमारे यूसुफ भाई मेहरबान, हालांकि मैंने शेर इनके लिए छोड़े हैं। मैं मतलब 1 मिनट तारीख बयान कर रहा हूँ कुरान के हाफजे की। इमाम शाफी ने कितने दिन में किया? जब तक इधर वाले नहीं बोलेंगे अगर नहीं बोलूंगा। आला हजरत ने भी कितने दिन में किया? और अगर मौलाना नादिर थोड़ी बढ़ा दें जिम्मेदारी, मगर रिकॉर्ड इससे भी पहले का है। क्या बात हजरत वाह। आला हजरत ने तोड़ा नहीं था, सुन्नत जिंदा की। मगर कुरान का हाफजा जल्दी करने में इससे भी पहले एक बच्चा था जी। और अगर तुम छोड़ा खामोश हो जाओ जोर से बोलो, एक बच्चा ऐसा भी था जिसे पूरे कुरान के हाफजे में 25 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। भी अगर मौलाना लोगों को सुभान अल्लाह ज़बान से ना निकले तो मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। 20 दिन भी नहीं लगे। जी मैं कम करूं आपकी जोर से सुभान अल्लाह निकले। वाह उस बच्चे को कुरान के हाफजे में 15 दिन भी नहीं लगे। वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज और थोड़ी सी बढ़े, उसको 12 दिन भी नहीं लगे। और थोड़ा बढ़ाइए, 10 दिन भी नहीं लगे, 9 दिन भी नहीं लगे। थोड़ा जल्दी से बोलूं तो आवाज खोलो। उस बच्चे ने पूरे 7 दिन में कुरान का हाफजा कर डाला। अगर तुमने बोल के आपका नहीं दिखाया तो मुझ पर जुल्म किया। कितने दिन में? अल्लाह सलामत रखे। आप बोले ना माशाल्लाह। कितने दिन में बच्चे ने कर लिया? कुल कितने? नाम लूं? हजरत गर्दन हिला के काश कयामत में भी ये गर्दन हिला दें। मूड बन गया इनके हुक्म का असर देख रहा हूं मैं। कितने दिन में हुआ? अगर थोड़ा जोर से मुझे बोल के बोलो तो नाम बताऊं उस बच्चे का। अब के ऊपर स्टेज से कोई नारा लगाएगा। वही बच्चा था इमाम मोहम्मद इमाम आदम का शागिर्द। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिसने पूरे सुभान अल्लाह। 7 दिन में 7 दिन में 7 दिन में कुरान का हाफजा कर दिया। पूरा रिकॉर्ड कितने दिन का हुआ सबसे पहले का? अरे इधर देख लो ना, कितने दिन का? भाई साहब
अगर और उलट के देखोगे तो एक बच्चा ऐसा भी था जिसे पूरे कुरान के हाफजे में 1 घंटा भी नहीं लगा। वाह सुभान। और अब सैयद साहब के जलवागरी से मूड में पाता हूँ, आज याद रखो एक तारीखी तकरीर, वो बच्चा था बगदाद शरीफ में, लेकिन थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो अज़मान शरीफ में। सुभान अल्लाह। तुम जो समझ रहे हो वो नहीं थे, गौसे आदम नहीं थे। गौसे आदम की महफिल में बैठने वाला 18 साल का बच्चा था। वाह, महफिल में बैठने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। 18, छोटा सा बच्चा, 18 साल छोटा ही होता है, लेकिन वो मूड कैसे बना? बगदाद के शहंशाह बड़े मूड में आके बोले, कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउलाई मिन अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। खुलासा सुनिए, गौसे आदम कहते हैं अल्लाह का देना कम नहीं होता। उधर देखना, कम करो कम करो कम करो कम करो, मेरी तरफ देखो। सुभान। तो अब ये अल्लाह का देना कम नहीं होता। गौसे आदम मूड में बोले कि जब उसका देना कम नहीं होता तो मेरा बांटना भी कम नहीं होता। और खड़े होकर गौसे आदम बोले, अब जिसे जो मांगना हो मांग ले। जैसे ही खड़ा हुआ जवान का, मुझे दुकान दे दीजिए। एक बच्चा बोला मुझे मकान दे दीजिए। मगर तीसरे नंबर का 18 साल का जवान बच्चा बोला, अभी दस्तार होने वाली है। आपके मेहमान खुसूसी मुझे खबर मिली, मौलाना इरशाद ने कान में कहा, मैं तो 15 मिनट के लिए आया था। वो कहते हैं नाना होने की हैसियत से, वो मुझे पहले उन्होंने बता दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर भी इसलिए होगी कि कुछ थोड़ा इंतशार था। मगर खुशी मुझे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने माहौल साजगार कर लिया है। ये 18 साल का जवान बच्चा बोला, तू मांग क्या मांगता है? तो इन बच्चों की दस्तार से पहले ये सुन लें, मेरी तरफ देख लें। बच्चा बोला, सरकार ना मुझे मकान चाहिए, ना मुझे दुकान चाहिए, ना दुनिया का सामान चाहिए, बस अपने सीने में कुरान चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गौसे आदम ने इसे करीब बुलाया, सीने से लगाया, और सीने से लगा के बगदाद के ताजदार ने फरमाया, अब बोल कितना कुरान सीने में आया? तो सीने से सीना हटते ही बच्चा बोला, आपके सीना लगाते ही पूरा कुरान सीने में उतर आया है। अगर मैं ये कह दूं आखिरी जुमला मेरा, और मैं इसलिए नहीं आया हूं कि तकरीर का जौहर दिखाऊं, मैंने अपना काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 1 मिनट मेरी तरफ, अगर गौसे आजम कुरान सीने में उतार सकते हैं तो बरेली से आवाज आती है, इनके नाना जान अपने गुलामों को जन्नत के मकान में भी उतार सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मगर आप भी अपना फर्ज उतार सकते हैं। अहले सवार से मेरी ये गुजारिश रिक्वेस्ट, मैंने तो फर्ज उतार दिया अपना, आप भी अपना फर्ज उतार देंगे? अरे 1 मिनट आखिरी जवाब तो दे दो। आप भी अपना फर्ज उतार देंगे? मिलके तो बोल दो इंशाअल्लाह। आज तक तो मौलवियों को चूसा है, हम जैसों को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। जब कान पकड़ कर चाह जब उठा दिया है, और जब चाह बिठा दिया। आज मैं मुफ्ती आजम का गुलाम होने के नाते, और शायद ये जुमला मेरा तारीखी होगा, अगर दिमाग में ये भूत सवार है अल्लाह 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 कि हम जिंदा रह जाएंगे, तो बगैर कुरान के जिंदा नहीं रह सकते। ये हकीकत कल भी थी, आज भी है। मैं आज तक आपसे ये इनाम लेता रहा, तोहफे लेता रहा, और माशाल्लाह देखो बड़ा अच्छा किया। उधर मत देखो, उधर मत देखो, अब मेरी तरफ 5 मिनट में जरा मेरी तरफ देख लो। चूंकि जो तुम्हारे मेहमान खुसूसी हैं, हज़रत ने दे दिया। आपके जो मेरे दामाद मौलाना सादिक साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह
अभी मैंने अपने मदरसे के जलसे में कहा, मुझे इनके अपने दामाद होने पर ज्यादा नाज नहीं है, ये हकीकत है, बल्कि इन्होंने मदरसा मदीनतुल उलूम उरूज पर पहुंचा दिया, इस पर नाज है। वाह 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 और ये ऐसी सच्चाई है कि मैं शर्मा गया अपने मदरसे में इनके बच्चों को देख के। क्या बात है, वाह हकीकत बता रहा हूँ, इनका नज़्म नस्क देख के, अभी इनकी पगड़ी देख के सारे अथास्तिरा की, और इनकी ड्रेस देख के सुभान अल्लाह, बच्चों की तादाद देख के, कोई इसमें प्रचार नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम डबल मुबारकबाद देता हूं अहले मोहल्ला को, अहले स्वार को, और ऐसी कॉन्फ्रेंस करा के कि कसम खुदा की ऐसा लगा मुझे इतनी देर बोलने में जैसे बरेली शरीफ में बोलना है। अल्लाह 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 सुभान मगर अल्लाह। आज मैं ऐसी एक भीख आपसे मांगता हूं, और वो भी मुझसे कहा नहीं है, ना ये कहने की हिम्मत रखते हैं मौलाना सादिक, चूंकि मेरे बच्चे हैं, ना कमेटी ने मुझसे कहा। आज इस जरूरत के तहत ये कोई उसकी महफिल नहीं सजा रहा हूं, कौन ऐसा पंजतन पाक का गुलाम होगा पूरे स्वार में, हमें जिसमें विधायक की तुम्हारे स्वार की हो, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हर वक्त, और खुदा की कसम गुलाम नबी कंजूस नहीं होता, और तुम पे भरोसा है मुझे, समंदर कभी सूखते नहीं और सखी लोग कभी चूकते नहीं। क्या बात है, मैं ऐसा आदमी पहला कोई देखूं अपने मेहमान के आने से पहले, ताकि उनके उसमें इंतशार ना हो।